वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस आज की डेट का सबसे बड़ा क्वेश्चन जो कि हम देखने वाले हैं कि आदि पुरुष की ओपनिंग डे की यानी कि डे 1 की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितनी आ सकती है, क्योंकि आपको पता है बहुत बड़े बड़े रिकॉर्ड्स क्रिएट होए पड़े हैं और सबकी नजर है आदि पुरुष की तरफ कि अगर वो बड़े रिकॉर्ड्स कोई तोड़ सकता है तो वो है आदि पुरुष। अब वो बड़े रिकॉर्ड जैसे KGF चैप्टर 2 का गाइस हिंदी बेल्ट के अंदर सबसे बड़ा रिकॉर्ड है कि उसने डे 1 के अंदर हिंदी बेल्ट से 54 करोड़ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की थी। और ओवरऑल गाइस RRR का रिकॉर्ड है। RRR ने डे 1 के अंदर पूरे की पूरे इंडिया ओवरसीज से सारा 224 करोड़ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की है। तो गाइस यही देखना है कि क्या आदि पुरुष अब KGF चैप्टर 2 की डे 1 की हिंदी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन यानी 54 करोड़ को बीट कर पाएगी या नहीं, या साथ RRR की डे 1 की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 223 करोड़ उसको बीट कर पाएगी या नहीं। तो क्या है, क्योंकि देखिए दोस्तों, जब तक आदि पुरुष का टीजर नहीं आया था, टीजर आने से पहले 110% कंफर्म था कि सारे के सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक कर देगी आदि पुरुष। इस पे कोई डाउट नहीं है। सिर्फ हिंदी के अंदर से जो एक्सपेक्टेशंस थी वो ये थी कि आदि पुरुष हिंदी बेल्ट से सिर्फ डे 1 के अंदर 60 करोड़ की ओपनिंग लेगी। नॉर्मल मिनिमम इससे ज्यादा भी ले सकती है और ओवरसीज से कम 300 मींस के वर्ल्ड वाइड सारा डे 1 में मिला के आदि पुरुष 300 करोड़ तक जा सकती थी। लेकिन फिर क्या हुआ, टीजर आ गया और सब कुछ उल्टा फुल्टा हो गया कि ये क्या हो गया। तो हम देखने वाले हैं कि जब से टीजर आया है आपको पता है बहुत नेगेटिव रिस्पांस है, तो उसके बाद उस नेगेटिव रिस्पांस ने आदि पुरुष की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे कैसा इंपैक्ट डाला है। क्या अब भी वैसी ही कलेक्शन आने वाली है डे 1 के अंदर। अब देखिए डे 1 को गाइज मैं इतना क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये जो बड़े बड़े गाइज एक्टर्स होते हैं, जैसे गाइज आप प्रभास ले लो, रॉकी भाई ले लो, यश की बात कर रहा हूं, उसके बाद गाइज अल्लू अर्जुन को ले लो, बॉलीवुड में शाहरुख खान को ले लो, ये जितने भी गाइज स्टार्स हैं इनके लिए डे 1 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इनकी मूवीज की गाइज पता होता है कि हिट होनी है, लेकिन रिकॉर्ड्स देखे जाते हैं कि ये मूवी कितने रिकॉर्ड्स ब्रेक करेगी। दैट्स वाई दोस्तों सबकी नजर थी आदि पुरुष की डे 1 की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे। तो हम देखते हैं कि टीजर आने के बाद अब कलेक्शंस डे 1 के अंदर कितनी आने वाली हैं। तो गाइस टीजर आने से पहले एक्सपेक्टेशंस थी 300 करोड़ रुपीस की, लेकिन फिर क्या हुआ, टीजर आ गया, सब कुछ उल्टा फुल्टा। बहुत से लोगों को टीजर पसंद नहीं आया। उस टीजर के ऊपर ऑलमोस्ट 100 मिलियन व्यूज हैं, जिनमें से ऑलमोस्ट जो 90 मिलियन व्यूज हैं उन सारों का जो रेस्पॉन्स था वो नेगेटिव था कि कैसे VFX हैं, हम बच्चे देखने जाएंगे, हम कार्टून देखने जाएंगे, ये वो एटसेट्रा एंड एटसेट्रा। हर एक का अपना ओपिनियन था। अब गाइस इस ओपिनियन की वजह से हुआ क्या, हुआ वही जिसका डर था। क्या आपको पता है कि आदि पुरुष गाइज एक बॉलीवुड की मूवी है, इसमें जो स्टार है वो साउथ का है प्रभास, लेकिन ये मूवी गाइज बॉलीवुड की है। अब बॉलीवुड का गाइज क्या ट्रेंड चल रहा है आप सब जानते भी हैं कि जब तक रिव्यूज नहीं आ जाते, ऑडियंस नहीं जाती थिएटर के अंदर मूवी को देखने। जी हाँ, ये चल रहा है सीन। अब आदि पुरुष की टीजर आने से पहले यही था कि आदि पुरुष जैसी भी मूवी है लोग इसके रिव्यूज का वेट नहीं करेंगे, भाग के जाएंगे थिएटर्स के अंदर प्रभास का स्टारडम देखने, प्रभास की लुक देखने, आदि पुरुष देखने, रामायण जो भी सब कुछ। लेकिन टीजर ने गाइज सबको एक बार हिला करके रख दिया। टीजर वापस उसी मोड़ पे ले आया सारी ऑडियंस को, बॉलीवुड की ऑडियंस को, जो मजबूर हो चुकी है इस बात की कि यार जब तक रिव्यूज नहीं आते तब तक हम नहीं जाएंगे देखने। और आपको पता है ये जो ट्रेंड है ना रिव्यूज आने वाला, इससे गाइज डे 1 की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। बॉलीवुड की बहुत सी ऐसी मूवीज गुजरी हैं जिनकी डे 1 की कलेक्शन बहुत कम थी, रिव्यूज पॉजिटिव आए तो डे 2, 3 की कलेक्शन अप चले गई, लेकिन बात हुई डे 1 में वो डाउन चली गई। दैट्स व्हाई गाइस अब आदि पुरुष हिंदी बेल्ट के अंदर डे 1 में उतनी कलेक्शन नहीं कर सकती जितना कहा गया था कि 60 करोड़। अब गाइस नो डाउट प्रभास की फैन फॉलोइंग यार बहुत बड़ी है। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं, अभी 3D स्क्रीन की 3D टीजर की गाइस स्क्रीनिंग हुई है, ऑडियंस को 3D टीजर दिखाया गया है, नो डाउट बहुत पॉजिटिव रेस्पॉन्स निकल कर आया है। लेकिन आप साथ ये भी जानते हैं कि हर कोई ऐसा नहीं होता जो 3D की टिकट अफोर्ड कर सके। कई ऐसी प्लेसेस हैं जिन पे मींस के कई ऐसे लोग हैं जिनके एरियाज में जो थिएटर हैं वो 3D के हैं ही नहीं, वो 2D के हैं। ऐसी 100 ऑफ रीजन से निकल कर आती है।
उसी के साथ बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो पजल हो चुके हैं, जो वेट करेंगे रिव्यूज का। दैट्स वाई पहले जहां पे डे 1 के अंदर हिंदी बेल्ट से 60 करोड़ आने वाला था, वहीं अब गाइज आएगा ऑलमोस्ट 40 करोड़ रुपीस हिंदी नेट से। नेट कलेक्शन की बात कर रहा हूं, 40 करोड़। अगर हम चले जाते हैं ओवर से साउथ की तरफ, तो मैंने आपको शायद लास्ट की वीडियो में बताया था कि साउथ के अंदर गाइज 3D से ज्यादा 2D की ऑडियंस है। उसकी रीजन क्या है? ऐसा है कि यार ऑडियंस के पास पैसा नहीं होता, दैट्स वाई 2D देखने जाते हैं। लेकिन एक और जो बड़ी रीजन है वो ये है कि साउथ के अंदर गाइज जो मैक्सिमम थिएटर्स हैं वो हैं 2D के, 3D के थिएटर्स बहुत कम है। और आदि पुरुष के मेकर्स ने साफ साफ बोल दिया है कि ये मूवी मोबाइल 2D वगैरह के लिए नहीं बनाई गई, ये मूवी बनाई गई है 3D के लिए। दैट्स वाई गाइस जो साउथ की ऑडियंस है, अगर वो 3D में नहीं देख सकती तो 2D में देख के तो उसका ऑफकोर्स नेगेटिव ही रिव्यू आएगा, क्योंकि ये मूवी बनी ही 3D के लिए है। अगर आपने 2D टीजर की रिव्यूज देखे हों और फिर 3D टीजर के रिव्यूज देखे हों, दोनों गाइस टोटली के टोटली ऑपोजिट है, बिल्कुल मैच नहीं कर रहा। जो 2D में देख रहा है कहता है क्या बकवास टीजर है, जो 3D में देख रहा है कहता है क्या बवाल चीज है। इस तरह का सीन बन गया है। दैट्स वाई गाइस साउथ के अंदर से भी इसकी इतनी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 1 के अंदर नहीं आने वाली, ये मैं आपको लिख करके देता हूं। हाँ, जो प्रभास है, प्रभास की फैन फॉलोइंग साउथ की तरफ बहुत है। अगर आया रेस्पॉन्स तो गाइज वो सिर्फ और सिर्फ प्रभास की वजह से आने वाला है, वो आदि पुरुष की वजह से नहीं आएगा। आप ये मान के अब 100% चल लो कि डे 1 के अंदर साउथ से जितनी भी कलेक्शन आएंगी गाइज वो मूवी की वजह से कम और गाइज वो प्रभास की वजह से ज्यादा आने वाली है। अगर हम बात करें ओवरसीज की, तो गाइज ओवरसीज के अंदर आदि पुरुष फाड़ने वाली है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि गाइज जैसी अपडेट्स आ रही हैं, अगर ये सच हो गया तो ओवरसीज के अंदर आदि पुरुष फर्स्ट इंडियन मूवी ऐसी होगी जो सारे रिकॉर्ड ब्रेक कर देगी। क्यों? क्योंकि गाइज ओवरसीज के अंदर आदि पुरुष को हॉलीवुड लेवल पे रिलीज किया जा रहा है। अब हॉलीवुड मतलब क्या, मैं आपको बताता चलूं। अगर ओवरसीज में स्पेनिश लैंग्वेज है तो स्पेनिश में आदि पुरुष चलेगी, अगर इंग्लिश लैंग्वेज है तो इंग्लिश लैंग्वेज में चलेगी। अभी क्या होता है, अभी ओवरसीज में जो इंडियन मूवीज गाइज चलती हैं वो चलती तो ओवरसीज में है, लेकिन वहां पे इंडियन लैंग्वेज ही चल रही होती है। मतलब यूएसए में अगर ब्रह्मास्त्र चल रही थी तो वो इंग्लिश में नहीं, यूएसए में भी वो तमिल, तेलुगु, मलयालम या हिंदी में चल रही थी। लेकिन आदि पुरुष ओवरसीज के अंदर इंडियन लैंग्वेजेस में भी चलेगी और साथ ही साथ गाइज वो ओवरसीज की जो लैंग्वेजेस होंगी अपनी, स्पेनिश हो जाए, जो भी हो जाए, इंग्लिश हो जाए, ऑल लैंग्वेजेस में चलाई जाएगी। तो खुद सोचो गाइज ये कितनी बड़ी तबाही कर सकती है। क्यों? क्योंकि आदि पुरुष को एडवांटेज ये है कि ये 3D है और मेकर्स ने खुद बोला हुआ है कि इसका 3D लेवल एक अलग ही लेवल का होगा और ओवरसीज की ज्यादा ऑडियंस पसंद करती है 3D को, ऐसे VFX टाइप को। तो उनको सब कुछ मिल रहा है, उनकी अपनी इंग्लिश लैंग्वेज भी मिल रही है, उनको VFX भी मिल रहे हैं, उनको 3D 4D में मिल रहा है। तो खुद सोचो कितना बड़ा रेस्पॉन्स होगा ओवरसीज से। ओवरसीज से गाइज एंड लेवल का बवाल होगा। तो अब हम आ जाते हैं कि यार अब कितना आ सकता है डे 1 के अंदर आदि पुरुष। देखिए मैं बहुत टाइम से बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बता रहा हूं, तो मेरा एक एक्सपीरियंस है, मैं गाइज गेस कर लेता हूं कि ये मूवी यार इतना कमा लेगी। तो गाइज डे 1 के अंदर आदि पुरुष की जो वर्ल्ड वाइड टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन होगी वो कहीं ना कहीं गाइज 150 to 200 करोड़ के मिड में होने वाली है, नॉट 300 करोड़, 150 to 200 इसके मिड में होगी मैक्सिमम। मिनिमम गाइज अगर हुई भी तो 100 करोड़ से टप, मींस के 100 करोड़ तो चलो नॉर्मल है ना, 100 करोड़ की तो बात ही नहीं है। मिनिमम 150 एंड मैक्सिमम 200, इससे ज्यादा नहीं होने वाली। हाँ, अगर मूवी गाइज बहुत अच्छी हुई, 2D में भी बहुत लेवल का रेस्पॉन्स आया, 3D में भी बहुत लेवल का रेस्पॉन्स आया, ऑडियंस को पसंद आई, रिव्यूज गाइज अगर इसके पॉजिटिव आए, तो डे 2 के अंदर ये कम से कम भी ऑलमोस्ट 200 से 250 करोड़ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करेगी। क्यों? मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आपको पता है आदि पुरुष एक बहुत बड़ी फिल्म है, लाइक KGF चैप्टर 2 से भी बड़ी, ऐसा मैं बोल रहा हूं। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि इसका बजट है 500 करोड़। तो इसका गाइज जो मीन्स के फर्स्ट शो होगा वो मॉर्निंग ऑलमोस्ट 5-6 बजे स्टार्ट हो जाएगा। नॉर्मल मूवीज का फर्स्ट शो स्टार्ट होता है 9 बजे 9 बजे से भी कैंसिल हो कि 11 बजे चला जाता है, कुछ मूवीज का दोपहर को 2 बजे।
लेकिन आदि पुरुष का फर्स्ट डे फर्स्ट शो ऑलमोस्ट सुबह 5 से 6 बजे स्टार्ट होगा। अब खुद सोचो, जब सुबह मॉर्निंग 5-6 बजे जाएंगे ऑडियंस, वो देकर आएंगे, उनके रिव्यूज आएंगे, तो ऑडियंस को पता चल जाएगा कि हाँ भाई आदि पुरुष अच्छी है। अच्छी हुई तो वो नाइट के टिकट ही बुक कर लेंगे या फौरन कल के टिकट बुक करेंगे। उससे क्या होगा, इंप्रूवमेंट आएगी। लेकिन अगर रिव्यूज नेगेटिव आए तो गाइस ये बहुत बड़ी फ्लॉप जाएगी, बहुत बड़ी फ्लॉप जाएगी, और मे भी उसके बाद बॉलीवुड फुल डूब भी सकता है। आप लोग का गाइस इस बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। और क्या लगता है आदि पुरुष डे 1 के अंदर कितनी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर सकती है। फिलहाल गाइस मेरी प्रेडिक्शन है हिंदी के अंदर से ऑलमोस्ट 40 करोड़ रुपीस, और साउथ की सारी लैंग्वेजेस से भी ऑलमोस्ट गाइस 50 to 60 करोड़ आ ही जाएगा। ओवरसीज से कम गाइस 50 करोड़ प्लस आने वाला है डे 1 के अंदर। और मेरा प्रेडिक्शन है कि डे 1 के अंदर आदि पुरुष 150 to 200 करोड़ के आसपास कमाएगी। लेकिन फिर एक चीज रहती है, ट्रेलर देखेंगे, ट्रेलर कैसा है, क्या पता ट्रेलर के बाद हमें प्रेडिक्शन चेंज करनी पड़ जाए। आप लोगों को क्या कहना है कि कितनी डे 1 के अंदर आ सकता है और लाइफ टाइम कितना हो सकता है। अगर फिलहाल बताऊं, अभी करंट सिनेरियो के अकॉर्डिंग गाइस आदि पुरुष की टोटल वर्ल्ड वाइड लाइफ टाइम कलेक्शन ऑलमोस्ट 1000 करोड़ के आसपास हो सकती है। लेकिन अगर रिव्यू पॉजिटिव आए तो 2000 करोड़ नॉर्मल है, कुछ भी नहीं है। अभी तक इतना ही। वीडियो जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगले रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।